हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लालू तेजस्वी ने इन सीटों पर फाइनल किए उम्मीदवार। बिहार में सियासत का मैदान अब सज चुका है। तमाम पार्टियां इस मैदान में अपने मोहरे सजाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। राजद ने पहले चरण के लिए 4 उम्मीदवारों के साथ करीब दर्जन भर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य दलों के बीच सीट बांटी गई। राजद खुद 26 सीटों पर किस्मत आजमाएगा। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी सभी 26 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हालांकि अब तक चुनिंदा नामों की घोषणा ही की गई है और कुछ नेताओं को सिंबल भी दे दिया गया है। बिहार सरकार ने बदल दिया जमीन के रसीद कटवाने का नियम। बिहार सरकार इन दिनों जमीन की रजिस्ट्री से लेकर जमीन की रसीद कटवाने पर सख्त नियम बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में जमीन खरीद बिक्री आसानी और सही तरीके से हो सके। जब से राजस्व विभाग के द्वारा बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नियम को बदला गया है, तब से जमीन की रजिस्ट्री में कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अब जमीन की रसीद काटने पर एक नया नियम को बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अब ऑफलाइन लगान रसीद कटाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। इसके बाद अब ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री के बाद रसीद कटेगी। रैयत अपनी जमीन का रसीद काटने के लिए राजस्व कर्मचारी के चक्कर नहीं काटेंगे। अब वो ऑनलाइन के माध्यम से कहीं से भी रसीद काट सकते हैं और अपने रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। भीषण गर्मी के लिए तैयार मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 की गर्मियों के मौसम के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। अप्रैल महीने में मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। बिहार महिला कॉलेज के नाम पर बना दिया एडल्ट साइट, अपलोड हो रहे अश्लील तस्वीर और वीडियो। बिहार के भागलपुर में कुछ साइबर अपराधियों ने शहर के प्रतिष्ठित SM महिला कॉलेज के नाम पर एडल्ट वेबसाइट बना दिया और उस पर अश्लील वीडियो और तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही प्रिंसिपल के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो जिले के SP से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और अगर कोई भी कॉलेज कर्मी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवादा भोजपुर के DM SP को चुनाव आयोग ने हटाया। पहले चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिहार के नवादा और भोजपुर जिले के DM और SP दोनों को हटा दिया है। इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हुए कहा कि इन चारों अफसरों को चुनावी संबंधित किसी भी ड्यूटी में तैनाती नहीं दी जाएगी। नवादा के DM आशुतोष कुमार वर्मा, भोजपुर के DM राजकुमार एवं नवादा के SP अमरीश राहुल और भोजपुर के SP प्रमोद यादव को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 2 IAS और 2 IPS ऑफिसर शामिल है। इससे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के गृह सचिव S सिद्धार्थ को हटाने का आदेश दिया था। बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के केंद्र सचिव को पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही बिहार समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 चरणों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन फुल एक्शन में है। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। टिकट काटने से नाराज बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। इसके कुछ देर बाद दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से कहा कि उनके साथ छल हुआ है, इसलिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि मुजफ्फरपुर से उनकी उम्मीदवारी को लेकर मंगलवार को कोई घोषणा नहीं की गई है। बिहार में लू के थपेड़ों के बीच चढ़ेगा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव में सताएगी गर्मी। चुनाव का पारा चढ़ा नहीं, फिर भी मौसम का मिजाज बेचैन है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है और 19 अप्रैल को पहली बार मतदान होगा, लेकिन इससे पहले ही राज्य में प्रचंड गर्मी और लू के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लू चलने की संभावना है। इस महीने अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। लू के दिनों की संख्या भी सामान्य से अधिक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सामान्य तौर पर अप्रैल का अंतिम सप्ताह में लू चलती है, लेकिन 2024 में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही इसकी संभावना है। इस महीने बारिश भी सामान्य से कम होने के आसार है। ऐसे में इस बार चुनाव में मतदाताओं को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लू चलने की चेतावनी जारी की है। नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब साक्षरता परीक्षा पास नहीं करने वाले या इस परीक्षा में शामिल नहीं होने के बावजूद भी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। पटना हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पक्ष में फैसला लेते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इससे पूर्व चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया है। अपील प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है, यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे। अब ऐसे में नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी।
पटना बिजली विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे बीएन कॉलेज के छात्र। पटना के बीएन कॉलेज हॉस्टल में बिजली काट देने को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बिजली विभाग का 8 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हो जाने के बाद हॉस्टल की बिजली काट देने की कार्रवाई किए जाने से हॉस्टल के छात्र सुबह से ही सड़क पर उतर आए हैं और अशोक राजपथ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। एहतियात के तौर पर कॉलेज गेट को बंद कर दिया गया है और वहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इधर दोपहर तक छात्रों का प्रदर्शन और हंगामा जारी रहा। दूसरी ओर प्रशासन रोड जाम को हटाने के लिए यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा। मौके पर पहुंची पीरबोर थाना और गांधी मैदान थाना की पुलिस स्थिति को सामान्य करने में लगी हुई है। बेगूसराय में फर्जी डीएसपी बनकर रील्स बनाना पड़ा महंगा, साइबर थाने में हुआ एफआईआर। बिहार के बेगूसराय में नकली डीएसपी बनकर रील्स बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। निजी गाड़ी में पदनाम का नेम प्लेट और सायरन लाइट लगाकर खींचा गया युवक का फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही साइबर थाने की पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब युवक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि थाने में मामला दर्ज होने की सूचना मिलते ही युवक फरार हो गया। वहीं पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिहार के जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि। यूपी, बंगाल व झारखंड से अधिक रही वृद्धि दर। बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में सफलता हासिल की है। विभाग ने 2023-24 में जीएसटी केस मद में 1058 करोड़ रुपए संग्रह किया है, जो पिछले 7 वर्षों में अब तक का सर्वाधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। यही नहीं, बीते साल बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि की है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 16%, झारखंड में 8% और पश्चिम बंगाल में 7% की वृद्धि दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग का मार्च 2024 में कुल कर संग्रह भी 5,403 करोड़ रुपए रहा, जो अब तक किसी भी महीने का सर्वाधिक मासिक संग्रह है। वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा जीएसटी व नॉन जीएसटी मद में कुल 34,541 करोड़ रुपए संग्रह किया था, जबकि वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा कुल 38,161 करोड़ रुपए संग्रह किया गया है। शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप, छात्राओं ने किया हंगामा, आरोपित शिक्षक गिरफ्तार। हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़ी ईश्वरपुर महिला स्थित राजकिशोर चौरसिया हाई स्कूल की छात्राओं ने एक शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। छात्र छात्राओं ने विद्यालय के दर्जनों फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्कूल के प्राचार्य ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राकेश रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और छात्रों एवं अभिभावकों के आक्रोश को देखते हुए घटना की सूचना वरीय अधिकारी को दी गई। सूचना मिलते भारी संख्या में रिजर्व पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया है। घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग के डीपीओ तथा सदर एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।